राम जी के बाण की मर्यादा क्या है मानस जी में? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ते ताही भांति चलो हनुमाना। राम जी का बाण अमोघ है, आज तक व्यर्थ नहीं हुआ। राम जी का बाण कैसा है जानते हैं? तूणे नई कशरा, तरकस से जब निकाला तब हाथ में एक था, तरकस में रखा एक, हाथ से पकड़ते ही 10, करेण 10 धा, एक के 10 हो गए। और जब धनुष पर रखने का उपक्रम किया तो संधान काले शतम, 10 के 100 हो गए। धनुष पर रखकर डोरी खींची तो चापे भूत सहस्त्र, 1000 बाण हो गए। चापे भूत सहस्त्र लक्ष्य गमने, जैसे प्रत्यंचा से छूटे कि 1,00,000 हो गए। वो एक ही बाण है। और जब शत्रु के निकट पहुंचा तो अंते चार्व निखर्व बाण निकरई, सीता पते क्षोभितम, अंत में तो अर्व खर्व हो जाता है वह एक बाण। इसकी महिमा कैसी है राम जी के बाण की? इसलिए तो जानकी जी ने कहा खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। हाँ, राम जी का बाण ऐसा वैसा नहीं है। अंते चार्व निखर्व बाण निकरई, सीता पते क्षोभितम, एतद बाण पराक्रमस्य महिमा, सतपात्र दानम यथा, सतपात्र को दिया हुआ दान जैसे निरंतर बढ़ता है, ऐसे राम जी का बाण बढ़ता है और अपना काम करके लौट के आ जाता है। और देखो राम जी कितने अद्भुत हैं हमारे। धनुष सीधा है कि टेढ़ा? बोलो, धनुष टेढ़ा है कि नहीं? टेढ़े को तो हाथ में पकड़ के ही रखते हैं और सीधे को यहां रखते हैं और फिर भेज देते हैं, छोड़ देते हैं। इसका मतलब है ठाकुर जी कहते भैया तुम उल्टे पलटे टेढ़े बेढ़े चाहे जैसे हो, हमारे पास आ जाओ। टेढ़ों पर तो हम ज्यादा कृपा करते हैं, उनको तो पकड़ के रखते हैं। इनको छोड़ देंगे तो ये लौट के हमारे पास आने वाले नहीं। और सीधे सीधे भी हमारे पास रहते हैं, पर इनको हम छोड़ देते हैं। जाओ प्रयाग में हमारा गुणगान करके आओ, जाओ अमुक जगह हमारा गुणगान करके आओ, फिर हमारे तर्कस में आकर फिर बैठ जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो राम जी बोले हमारे बाण की मर्यादा नष्ट हो रही है, इसको तो मैंने अभय दे दिया, इसको मार तो सकता नहीं, तो वे मेरे बाण की मर्यादा का फिर क्या होगा? किशोरी जी बोली हमने अपना काम कर दिया, हमारी वकालत पूरी हो गई, जजमेंट हमारे मुवक्किल के पक्ष में हो गया, आपने इसे शरण में ले लिया, हमारा काम हो गया। अब आपके बाण की मर्यादा आप जानो। राम जी बोले वाह, जटिल विषय पर आपने अपनी वकालत पीछे कर ली, चलो हमको ही करना पड़ेगा। तो सुनी कृपालु अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। भगवान शिव ये कथा सुना रहे हैं, हे पार्वती, आर्तवाणी को सुनकर के परम कारुणिक परम कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी एक आंख
फोड़ दी। बाईं आंख फोड़ दी। अमोघ में तदस्त्रम में दत्वैकाक्षिमितो व्रज सभ्यम दत्वा गतः काक एवं पौरुषवानपि। अध्यात्म रामायण में लिखा है, भगवान ने कहा मेरा अस्त्र अमोघ है, इसलिए तू एक आंख देकर यहां से जा। बाईं आंख दे दी और वह बोला, महाराज आंख तो हमने दे दी, लेकिन आपकी कीर्ति में बट्टा लगने वाला है, कलंक लगने वाला है। राम जी बोले, सो कैसे? भाई अब तक तो मैं आपका नहीं था। देखिए, हैं सब जीव श्री राम जी के ही, और अब तक तो स्वीकार नहीं करता था ना कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। अब शरणागति हो गई है और आचार्यत्व तो श्री किशोरी जी ने किया है, तो पक्की शरणागति हो गई है। अब तो मैं बुरा भला काला पीला हरा नीला जैसा भी हूं, आपका हूं। तो एक आंख से जब मैं देव लोक में जाऊंगा, देव सभा में बैठूंगा, तो आपकी बदनामी होगी कि बताओ शरण में लिया तो सही, पर बेचारे की एक आंख फोड़ डाली, तो आपकी कीर्ति में बट्टा लग जाएगा। राम जी बोले, बच्चा चिंता मत कर, एक ही आंख इतनी बढ़िया इधर से उधर घूमेगी कि संसार में एकाक्षी होने पर भी तुझे कोई काना नहीं कहेगा, एकाक्षी नहीं कहेगा। कौआ की एक ही आंख होती है, लेकिन इतनी जल्दी दोनों तरफ घूमती है कि चाहे जितना चतुर बुद्धिमान व्यक्ति देखे, कोई नहीं समझ सकता कि कौआ कनवा है। सब यही समझेंगे कि उसकी दो ही आंख हैं। एक नयन कर तजा भवानी। हमारे मन में हमने रामायण तो पढ़ी नहीं, रामायण लगाई नहीं, नित्य पाठ भी हम करते नहीं, तो हम राम कथा कहें ये हमारी अनधिकार चेष्टा है। लेकिन चलो, जैसे तैसे भगवान गुरु गोविंद की कृपा से, उनकी प्रेरणा से जो मन में आता क्योंकि इंद्र पुत्र है, बृहस्पति का शिष्य है, तो ये तो जानता है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये तो वो जानता है ये अवतार है। संदेह हो गया है, इसलिए परीक्षा कर रहा है। तो राम जी के प्रति इसकी परब्रह्म की दृष्टि है, पर वही दृष्टि इसकी जानकी जी के प्रति नहीं है। यदि जानकी जी के प्रति भी वही दृष्टि होती तो उनको सामान्य कामनी सुंदरी स्त्री मानकर उनकी उपेक्षा या उनका अपराध ये कैसे करता, उनके चरण को क्षत विक्षत कैसे करता। तो श्री सीताराम जी के प्रति भेद दृष्टि थी। तो जो बाईं ओर जो किशोरी जी बैठी हैं, जिनके प्रति उसकी कुदृष्टि या भेद दृष्टि थी, रघुनाथ जी ने कृपा करके उसकी भेद दृष्टि को मिटा दिया, अभेद दृष्टि दे दी कि गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय
किसी टीका में हमने नहीं पढ़ा है, अपने मन में आई बात, मन में आई तो हमने आपको बोल दी। किसी टीका से प्रमाणित हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा, नहीं तो भाव की दृष्टि से तो लगता है ठीक है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अब इस पूरे चरित्र पर भगवान भूत भावन विश्वनाथ सोमेश्वर महादेव अपना एक भाव निवेदित कर रहे हैं। क्या भाव है? कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ो करि छो को कृपालु रघुवीर सम, कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। राम जी के जैसा कौन कृपालु है? बड़ा भारी अपराध किया था जयंत ने, उस अपराध का दंड उसका बदही था, लेकिन प्रभु ने छोह दुलार करके उसको छोड़ दिया, अभयदान दे दिया। श्री रघुनाथ जी के जैसा कौन कृपालु दयालु है? राम जी बोले कि अब पक्का पता पड़ गया कि जिस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन के लिए हमारा नित्य साकेत से इस धरती पर अवतरण हुआ है, श्री अवध में अवतरण हुआ है, उस प्रयोजन की सिद्धि श्री किशोरी जी के निकट रहते हुए संभव नहीं है। वो समझ गए। इसको कहते हैं भैया जी स्थाली पुला कन्याएं। माताएं बटलोई चढ़ाती हैं चूल्हे पर, अदन धर देती हैं भात पकाने के लिए, और फिर एक निश्चित समय पर एक चावल निकालती हैं, उसको दबा कर देखती हैं, वो पूरा पक गया, सिद्ध हो गया, तो उसी विश्वास के आधार पर बटलोई को चूल्हे से उतारकर नीचे रख देती है, और पूरे के पूरे बटलोई के चावल सिद्ध हो जाते होते हैं। माने जाते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये बटलोई का चावल, ये घटना बटलोई का चावल बन गई। बोले किसी दुष्ट को ये मारने ही नहीं देंगी, बीच में खड़ी हो जाएंगी, ये तो कहेंगी पूरी वकालत करेंगी, क्योंकि कुपुत्रो जाए तो क्वचित भी कुमाता न भवती। इसीलिए एक संकेत है कि जब शूर्पणखा का विरूपीकरण किया और शूर्पणखा ने खरदूषण त्रिसरा को जाकर सूचना दी, और वो सेना लेकर के 14,000 अजेय असुरों की सेना लेकर के आए, तो वहां श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि तुम जानकी जी को लेकर गुफा में कंदरा में चले जाओ, इनकी सुरक्षा करो, और इन निशाचरों के लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। अब हम एक प्रश्न कर रहे हैं, जिन श्री किशोरी जी के अंश से उपजहि जासु
अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। वो श्री जानकी जी जो उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। वो श्री जानकी जी जो जिनकी महिमा इतनी विलक्षण है महाराज जी, अनंतानंत ब्रह्मांडों की जितनी शक्तियां हैं वे समस्त शक्तियां श्री किशोरी जी की ही अंगकांति से प्रकट हुई हैं। सभी शक्तियां किशोरी जी से प्रकट हुई हैं। वो स्वयं का इतनी कमजोर हैं कि उनको किसी असुर से खतरा हो जाए। वे तो स्वयं से स्वयं में सुरक्षित हैं, भला उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। लक्ष्मण जी के द्वारा भेज देते कंदरा में और लक्ष्मण जी को अपने पास रख लेते क्यों युद्ध में लक्ष्मण जी ही अकेले हैं तो सहयोगी आवश्यक रहता है। युद्ध में पता नहीं क्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, पर लक्ष्मण जी को भी आज्ञा दे रहे हैं कि तुम वहीं रहना, युद्ध संपन्न होने के बाद ही आना, लेके जाओ और लेके आओ। तो लक्ष्मण जी को वहां क्यों? ये बच्चे हैं, इन्हीं के तो बच्चे हैं सब, जगदम्बा है ना ये। और ये चीखेंगे चिल्लाएंगे तो ये दौड़ी चली आएंगी, बीच में आके खड़ी हो जाएंगी, मत मारो मत मारो। कुपुत्रो जाए तो क्वचित विकुमाता न भवती। कुपुत्र हैं पर इन्हें मारने नहीं दूंगी। तो असुर संहार वाली लीला कैसे हो? तो लक्ष्मण जी को इसलिए भेजा कि हाथ पैर जोड़ के उनको रोक के रखना, जिसमें असुरोद्धार वाली लीला ठीक से संपन्न हो जाए। किशोरी जी पास में होती तो बाली का भी वध नहीं होता। किशोरी जी निकट में होती तो खरदूषण त्रिसरा का भी वध नहीं होता। अरे राम राम, किशोरी जी निकट में होती तो रावण भी नहीं मरता। हाँ, आप कहेंगे आप ये कैसी बात बोल रहे हो, आप कूटपटांग। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक हम उद्धृत कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने। श्री जानकी जी रावण से कह रही है, बड़ा प्यारा श्लोक है गिरधर जी, शास्त्री जी, बहुत अद्भुत श्लोक है। किशोरी जी कह रही है, विदितः सही धर्मज्ञो विदितः सही धर्मज्ञो शरणागत वत्सला तेन मैत्री भवति ते यदि जीवितुमिच्छसि। क्या करुणा झलक रही है, जिस रावण ने उन्हें अपने प्राण जीवन धन से वियुक्त किया है। कितना भारी अपराध किया है उस दुष्ट ने।
उस रावण को बड़े प्यार पूर्वक वात्सल्य पूर्वक कह रही हैं कि मेरे प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ, पूरे ब्रह्मांड में ये बात विदित है, प्रसिद्ध है, वे धर्म के मर्म को जानते हैं, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म। और तुम दुखी मत हो, हताश निराश मत हो। तुम्हारे जैसा अपराधी भी शरण में जाएगा तो वे तुम्हारे दोषों को नहीं देखेंगे, वे तुम्हें अपनावेंगे, क्योंकि शरणागत वत्सल। रावण की भौहें चढ़ गईं, हमको शरण में जाने को बोलती है। अहंकारी भला कैसे शरण में जाएगा? दीनता होगी तो शरण में जाएगा। रावण में दीनता की संभावना, अरे राम राम। जैसे सूर्य में शीतलता की संभावना नहीं है, ऐसे ही रावण में दीनता की संभावना नहीं है। तब किशोर जी करी, कोई बात नहीं, तू शरण में नहीं जाना चाहता, दास नहीं बनना चाहता, तो मेरे प्रभु से दोस्ती कर ले। तेन मैत्री भवतु ते, मेरी इच्छा है कि तू राम जी का सखा बन जा, तो तेरी प्राण रक्षा हो जाएगी। और किशोरी जी क्या कह रही हैं? बहुत प्यारा वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। असंदेशात्तु रामस्य तपश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। बड़ा प्यारा श्लोक है। प्रभु श्री राम जी ने ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा कि मैं रक्षा नहीं कर सकता, तुम अपने तेज से, अपने ओज से, अपने प्रभाव से, अपनी शक्ति से स्वयं अपनी सुरक्षा करो। इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूं, क्योंकि राम जी का आदेश नहीं आया है। और तपश्चानुपालनात्, तपस्वी को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसमें मैं तप कर रही हूं। यद्यपि तू भस्म होने के लायक है, न त्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपनी एक भ्रकुटी के विक्षेप मात्र से तुझे राख की ढेरी के रूप में बदल सकती हूं। इतनी सामर्थ्य है मुझ में। न त्वाम दशग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। यह हमारा बनाया हुआ श्लोक नहीं, वाल्मीकि जी का श्लोक है। उन जानकी जी को के लिए राम जी बोले, लक्ष्मण जी तुम इनको कंदरा में लेके चले जाओ, क्यों मैं निशाचरों का नाश करना चाहता हूं। ये कह देते कि तुम इनकी देखरेख रखना, अभी मैं तुम्हारे सामने देखो सबको समाप्त कर देता हूं। लेकिन राम जी जानते हैं कि जयंत जैसे अपराधी को तो मारने नहीं दिया, या किसी को भी नहीं मारने देंगी, तब फिर निश्चरहीन करूं मही, ये मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कैसे होगी। ये है श्री किशोरी जी की करुणा। इसलिए आचार्यों ने अनुभव किया है महाराज जी कि यद्यपि श्री सीताराम जी में भेद नहीं है, अभेद है, फिर भी श्री रघुनाथ जी की शरणागति की गोष्ठी
और हमारी श्री किशोरी जी की शरणागति की गोष्ठी, उसमें राम जी की शरणागति की गोष्ठी किशोरी जी की शरणागति गोष्ठी के आगे हल्की सिद्ध हो जाती है। राम जी की गोष्ठी हल्की पड़ जाती है। राम जी कह रहे हैं